प्राणिया रे नावग होत तसार, नावग होत तसार। प्राणिया रे नावग होत तसार, नावग होत तसार। निर्गुण बिना सब नाव सारा, निर्गुण बिना सब नाव सारा। सबे काल की चाल, सबे काल की चाल। प्राणिया रे नावग होत तसार, नावग होत तसार। सुरगुण नाव अनेक जुग में, सुरगुण नाव अनेक जुग में। बिन लेखे बिन पार, नावग होत तसार। प्राणिया रे नावग होत तसार, नावग होत तसार। कौन सा नाम? गहो नाम धारण करो, गहो नाम लो। ये राम नाम, ये सार नाम है। राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नरदेही। मृत्यु लोक बिन साधन निभजे, की जो राम स्नेही। ये सार नाम है और इसको रटो, इसका रटन करो। जब लग मुख में जिबिया चाले, तब लग हर हर केसु। भावे तार मार भावे की जो शरण आपकी रेसु। मुख रटना बिन नाम बार लो, इन घट आवे नाई। मुख से रटना करना छोड़ दोगे तो ब्रह्म वैराट से वो शब्द कंठ स्थान पर नहीं आएगा। जिब्या के अंदर 1054 नाड़ियां है, जिसके अंदर से रस टपकता है। वो मीठा मीठा रस जब राम राम करते हैं तब हमको पीने के लिए मिलता है। यह है अमृत। इमरत सीर उरससु उतरी, कंठ बिच किया पसारा। और सांसों सांस राम धुन लागी, आ देखो पतियारा। पतियारा नाम विश्वास। आप करके देखो, राम राम रटन करके देख लो, यहीं देख लो, आपको भी विश्वास आएगा। आपके अंदर भी ये सारी चीजें प्रकट होगी। प्राणी यारे नाव गहो तत्सार। महाराज कहते हैं पढ़िए जस में गुण घणो। जस क्या? ये सहज उपलब्ध, ये ज्ञान सहज उपलब्ध है। वाणी जी हर घर में है। राम नाम बड़ी आसानी से सहज ले सकते हैं। पढ़ियो जस में गुण घणो, जे कर सके कोई। जुग जुग शोभा रहे, गुरु रे जे कहूं तो। ये सहज उपलब्ध है। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए। दावा नहीं है संत दास, जीते सो ले जाए। यहां विद्वान है वही भजन करेगा, यही बात नहीं है। पढ़ा लिखा है वो वाणी जी पढ़ता है, उसी के लिए भजन है, ये बात नहीं। ये रामदड़ी चौड़े पड़ी है, ये खुली है, मैदान में पड़ी है, सब कोई खेलो आए। सभी इस नाम को ले सकते हो। दावा नहीं है संत दास, जीते सो ले जाए। भजन करते करते
जो मन को जीतेगा वो परम आनंद को जीते जी उपलब्ध होगा। इस पर कोई किसी का हक नहीं है, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, धनवान हो, गरीब हो, राजा हो, प्रजा हो, सुखी हो, दुखी हो, कैसा भी क्यों न हो, केवल भाव चाहिए। भक्ति भाव सु उपजे, सुन जो सब संसार, जन सुखदेव जी कहते हैं सब विद बेत विचार। अगर भाव से इस राम नाम को कोई सुमिरन करेगा तो उस आनंद लोक में जाएगा, परम पद में जाएगा। तो कह रहे महाराज, पढ़ियो जस में गुण घणो, जे कर सके कोय, जुग जुग शोभा रहे, गुरु री जे कहूं तो। आज हमारे बाप जी को 2 साल हुए जाने को, मोक्ष हुआ उनका 2 साल हुए ना। 2 साल। तो आज भी उनकी महिमा हो रही है, और जब तक ये परिवार वाले हैं तब तक महिमा करते रहेंगे। आज हम उनकी महिमा करने के लिए तो यहीं आए। तो भजन करने वाले की युग युगों तक महिमा होती है। एक बात आपको कहता हूं, और बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आप लोग बापू हरिचंद की जैसा बनना चाहते हो, यानी आपकी भी ऐसी ही महिमा आपके जाने के बाद होती रहे, ऐसा अगर आप चाहते हो तो आपके बच्चों को सत्संग में लाओ। आपके बच्चों को सत्संग में लाओ, आपकी बहू को, बेटी को, दामाद को सत्संग में लाओ। धीरे धीरे उनके अंदर में ये गुण उतरेगा। कैसे भी लाओ, समझा के लाओ, प्रेम से लाओ, मगर लाओ। तो क्या होगा, धीरे धीरे उनके अंदर ये ज्ञान उनके भीतर में जाएगा। ये गुण करता है, आज नहीं तो कल इसका गुण लगना ही लगना है। रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है। ये रंग लगता है। ये मत समझो कि भाई हमारे बेटे को टाइम नहीं, वो काम करता है, वो सर्विस करता है, ये सब ठीक है, फिर भी कोशिश करो। तो आपके जाने के बाद आपकी भी ये बरसी मनाई जाएगी, जैसे हमारे बापूजी की मना रहे हैं। अगर हमारे बच्चे नहीं आए तो उनको इस ज्ञान के बारे में क्या पता चलेगा। ये भक्ति कितनी ऊंची है तो तब पता चलेगा जब कोई सत्संग में आए। इसीलिए महाराज ने कहा है, बच्चे हवा ही नहीं लेते। नहीं, वो लाओ, लाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। नहीं तो घर पे सत्संग लो छोटी मोटी। अगर बच्चे नहीं आ सकते तो घर पे तो आप सत्संग ले सकते हो। 2 लोग 4 लोग बुलाओ, बात वो नहीं है, कितने को भी बुलाओ, मगर छोटी मोटी सत्संग लो। और ऐसे जब आते हैं, अब एक माता जी ने अभी बुलाया चाय पीने के लिए, प्रमीला बाई ने बुलाया। जब हम लोग आते हैं तो तब बच्चों को, बहू को हमारे पास बिठाओ। कहीं ना कहीं कोशिश तुम्हारी निरंतर करते रहो। नहीं मानते तो अपन बोलते नहीं मानते हो, वो तो उनका कर्म है, भाग्य है, ऐसा कैसा चलेगा। वो उनका कर्म है। 2 प्रकार के जीव है, एक जीव पुराना है तो एक जीव नया है। पुराना जीव चेत जाता जल्दी, जल्दी एकदम कपूर के जैसा रहता है। महाराज ने कहा है कि ज्ञान सुनिया चेते नहीं, सोनर बहरा होए। बहरा कौन है? ज्ञान सुनिया चेते नहीं, सोनर बहरा होए। ये कान का बहरा बहरा नहीं है, ज्ञान सुन के जागता नहीं है, वो बहरा है। और आंदो सो सुखराम कहे, जनसु निवे न कोय। कबीर साहब कहते, दरिया साहब कहते हैं, माया मुख जागे सबे, सो सुता कर जान। दरिया जागे ब्रह्मदेश, सो जागा परवान। ऐसे तो सभी जगह है,
मगर ये सब माया का सुख ले रहे हैं, माया के सुख के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ये वास्तव में जागना नहीं है। माया मुख जागे सबे और सो सुता कर जान, वो तो वैसे भी अज्ञान में सोए हुए ही है। उनको जगाना है, जागृत उनको करना है। और ये सत्संग जगाती है। ज्ञान सुन्या चेते नहीं सोनर बहरा होए, अंधो सो सुखराम कहे जनसु निवे न कोय। वास्तव में अंधा कौन है? संत दिखने के बाद उनके चरण स्पर्श नहीं करते हैं, उनके सामने नहीं झुकते हैं, वो अंधा है। वास्तव में अंधा वो है। इसलिए इस चीज को समझो, नाम के महत्व को समझो। प्राणी यारे नाव गहो तत्सार, ये तत्सार नाम हमको सबको मिला है और इसको रटन करो। सिमरन की बेला किसी, भजन का कोई समय नहीं है। जब समय मिला तब भजन करने लग जाओ। सिमरन की बेला किसे कहाँ भागन को बार, और जब चेते सुखराम कहे तभी ले समार। तो क्या होगा? आपकी भी महिमा होगी। आपकी केवल जाने के बाद महिमा होने से और भी आपके परिवार के, आपके रिश्ते के ये जो जीव है वो जगेंगे, क्योंकि उनको बुलाया जाएगा और वो आएंगे। तो कभी न कभी ये ज्ञान उनके अंदर प्रगटेगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि बापू हरिचंद जी महाराज के जैसी हमारी भी बरसी हो, तो अपने परिवार को इसमें लाओ, और कोई चारा नहीं है। पढ़िए जसमें गुण घणो, जे कर सके कोय, जुग जुग शोभा रहे, गुरु रीजे कहूँ तोय। गुरु रीजे कहूँ तोय, रीज में निज पद पावे। उलट आकाशा चढ़ फोड़ ब्रह्मांड को जावे, सुखराम कहे सूरा सुनो सत्य वचन ये होय। और पढ़िए जसमें गुण घणो, जे कर सके कोय। तो बहुत ही आसान सरल भक्ति है, कोई इसमें ज़्यादा आडंबर नहीं है, कोई शरीर को तकलीफ नहीं है, न योग करना है न शरीर को कष्ट देना है। जैसा है वैसे आप राम राम भजन में बैठ जाओ। प्राण यारे नाव गहो तत्सार, निर्गुण बीना सब नाव सारा। ये जो भीतर सत्शब्द जागृत होता है ये निर्गुण शब्द है। ये राम नाम ये सगुण है, मगर ये सगुण शब्द से, सगुण से हमको निर्गुण में जाना पड़ता है, निर्गुण से हम जाएंगे सत्स्वरूप में। महाराज ने कहा है, बोलत ढोसो निर्गुण कहिए, सरगुण काया खांदो रे। बोलत ढोसो निर्गुण कहिए, सरगुण काया खांदो रे। सरगुण निर्गुण ये सच प्राणी, और सकल भ्रम बांधो रे। सरगुण निर्गुण ये सच प्राणी, और सकल भ्रम बांधो रे। राम और सकल भ्रम बांधो रे। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे। वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु
कछुअन राखो छंदो रे सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी सतगुरु चरण बंदो रे। सतगुरु के चरण में बंधना चाहिए। मेरा होए मोकू पिले वो तो पावे दीदार। सदगुरु की आज्ञा में रह के भक्ति करनी चाहिए, तब दीदार होगा भीतर में उस दिव्य परमात्मा का। तो इसके लिए सदगुरु मूल में है, सदगुरु चरण बंधो मेरे भाई। अच्छा, हम बंधे हैं कि खुले हैं? हम बंधे हैं कि खुले हैं? बताओ कोई। बंधे हैं तो कैसे बंधे हैं? मुझे तो सब खुले दिख रहे हैं। हाथ खुले हैं, पांव खुले हैं, संगम खुले, सब तो खुले है। फिर बंधे कैसे हो आप? देखो कैसे बंधे हैं। एक गुरु महाराज ने अपने शिष्य को कुछ उपदेश दे रहे थे, और उपदेश ये था कि आश्रम के सामने से ये किसान गाय को रस्सी से बांध के खींच के ले जा रहा था। अब गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि देखो वहां क्या दिख रहा है। शिष्यों ने कहा, गुरु महाराज किसान गाय को बांध के ले जा रहा है। अब इसमें गाय बंधी है कि किसान बंधा है? शिष्यों ने कहा बंदी तो गाय है। चलो हमारे रोशन जी आ गए, बहुत बढ़िया, वाह वाह, राम 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 सा, राम राम सा बापू, राम राम सा। ठीक ठीक। तो गाय बंदी है और किसान खुला है, मुक्त है। गुरु महाराज ने कहा गाय मुक्त है, किसान बंधा है। गाय मुक्त है, क्योंकि गाय को किसान की जरूरत नहीं है, जरूरत किसान को गाय की है। वो दिख रहा है मुक्त, और गाय भी दिख रही है बंधी हुई, मगर गाय तो मुक्त ही मुक्त है। बंधन में गाय नहीं है, बंधन में किसान है। इसीलिए वो खुला दिख रहा था, फिर भी वो बंधा हुआ था। हम यहाँ सब खुले दिखते हैं, कोई बंधन नहीं दिख रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि बहु बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। ये जीव बहुत बंधन से बंधा हुआ है। अब थोड़ी देर में यहाँ पे उत्सव आरती होगी, प्रसाद बटा जाएगा, महाप्रसाद होगा, और 10 मिनट में एक सब मंडप पेंडाल खाली हो जाएगा। कहाँ गए? सब तो मुक्त थे, सब तो खुले थे, खुले संगम, फिर कहाँ चले गए? खुले संगम। तो बिन रस्सी से बंधे हुए थे, बिन बंधन से बंधे हुए हैं, सब अपने अपने घर चले गए। सबके पीछे काम धंधा लगा है और बराबर वो करने लगते हैं। ये बंधन नहीं तो क्या है? यही तो बंधन है। धीरे धीरे बंधन तोड़ने की कोशिश करो, बंधन से मुक्त हो जाओ। कितना भी कमाओगे, संग न चाले धागो रे। धागो धागो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, हाथ कछु नहीं आयो, कुछ नहीं आएगा। सब चले गए, हमको भी जाना पड़ेगा। इसलिए प्राण यारे नाव गहो तत्सार, निर्गुण बिना सबे नाव सारा, सबे काल की चार। निर्गुण नाम क्या? सत्संग। बोल तड़ो सो निर्गुण कहिए। ये 5 तत्व के शरीर में जो बोल रहा है वो निर्गुण परमात्मा है। और किस में बोल रहा है? वो सगुण काया में बोल रहा है। ये काया सगुण है और भीतर इसमें निर्गुण है, और यही सच्चे सगुण और निर्गुण है, बाकी सब भ्रम है।
सगुण करके बाकी जो पूजा करते हैं वो सब भ्रम है। सगुण निर्गुण दोनों अपने भीतर ही है, दोनों तन में है। महाराज कहते हैं कि सर्वगुण सेवा आस ही, सर्वगुण भक्ति ये है। सर्वगुण सेवा गुरा जी की महिमा, ब्रह्म शब्द मन सांदो रे, सांदो नाम जोड़ो, अपने सदगुरु की महिमा करो, ये सगुण भक्ति। और गुरु ने जो ब्रह्म शब्द दिया है उसके साथ मन को लगाओ, ये निर्गुण भक्ति। और के सुखराम भगत आ साची, काया खोजा हरि लादो रे। सच्ची भक्ति कौन सी है? काया में ही परमात्मा की खोज करना, यही सच्ची भक्ति है। यही काल से जीतने वाली भक्ति है। और बाकी सब नाम सबे काल की चार नाम आहार। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम क्या है? आहार है। किसके? काल के। काल को रोज का आहार चाहिए। 1 लाख जीव रोज पैदा होते हैं, 1.25 लाख जीव, और 1 लाख काल खाता है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। ये जगत का सुख एक सपने जैसा है, ये झूठा है। और इसी को अगर सुख मानते हो तो आपने मनुष्य जन्म पाके कुछ किया ही नहीं, आप आनंद से कोसों दूर है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेला काल का। चबेला नाम आहार। जैसे हमारा आहार रोटी है, वैसे काल का आहार हम है। जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ तो उसके मुख में चले गए और कुछ उसके गोद में है। गोद में है मतलब कभी भी उसको खा सकता है। तो काल से डरो, काल को समझो और काल की भक्ति मत करो, काल से बाहर निकलने की भक्ति करो। और वो नाम है निर्गुण बीना सब नाव सारा, सबे काल की चार। सरगुण नाम अनेक युग में। सगुण नाम कितने हैं? अनेक है। 13 वार पार गण नामी, एक नाम में आवे। कोई 2 अक्षर के मंत्र है तो कोई 5 अक्षर के है, तो कोई 10 अक्षर के है, तो कोई 12 अक्षर के है। मंत्र का कोई कमी नहीं है। सरगुण नाव अनेक युग में, बिन लेखे बिन पार। लखने में नहीं आते इतने नाम है। नाम की क्या है? घस घस घसी, घस घस घसी, ऊपर डाला पानी। और तेरे दिल में क्या है वो बात पीछे नहीं। एक राजा था और राजा का भी रानी से झगड़ा हो गया। राजा का भी झगड़ा होता है, हमारा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। राजा रानी का झगड़ा हो गया और हमेशा होता था। उनका ज्यादा होता है ना, उनका ज्यादा होता है राजा रानी का। तो राजा के मन में आया कि चलो ये झंझट से मुक्त हो जाए। किसी न किसी साधु संत को ढूंढ ले, उनकी शरण में चले जाए। तो गए, जाते जाते तालाब के किनारे एक महात्मा जी बैठे थे। अब जाके उन्होंने दर्शन किया और महात्मा जी ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। महात्मा जी देख रहे थे वहाँ एक बगुला था और वो क्या कर रहा था? मछली को ऐसे ऊपर फेंकता था। ऊपर फेंक के ऐसे चोंच से मुंह में ले लेता था और अपनी चोंच को पत्थर से ऐसे ऐसे घस रहा था। तो महात्मा जी ने उस बगुलों की तरफ देखा और कहा, घस घस घसी, घस घस घसी, ऊपर डाला पानी। और तेरे दिल की बात मैंने पहचानी। तेरे दिल में तो खाने का है, इसको लेके तो खा रहा नहीं। तुझे तो केवल मछलियों को खाना है और उसी के लिए तू ये सब कर रहा है। हे बगुला, तेरे दिल में क्या है ये मैं जान गया हूँ। अब राजा को लगा
कि यही मंत्र है। यही मंत्र है। अब राजा गया घर और गुरु से जो मंत्र मिला, ये नहीं इसने तो सुना ही था, गुरु ने तो दिया नहीं। अब उसका जाप करने लगा, घस घस घसी ऊपर डाला पानी, तेरे दिल की बात मैं पहचानी। अब ये नाई ने सुना, एक नाई था हजाम। हजाम और रानी का प्रेम था और उन्होंने ये प्लान बनाया था कि राजा का गला काट दिया आज। और वो अपना उस्तरा लेके ऐसे उसको तेज कर रहा था, पत्थर पे घस रहा था। और राजा कहने लगा, घस घस घसी ऊपर डाला, तुम क्या कर रहे हो ये मैं सब पहचानता हूँ, तेरे दिल की बात मैं पहचानी। अब एक बार, दो बार, तीन बार राजा के मुख से ये सुना। नाई ने देखा कि राजा तो सब जानते हैं, तो जाके उसके पैर पकड़ लिए। अरे भाई क्या हुआ? नहीं नहीं मुझे माफ करो। अरे भाई माफ कर दिया, मगर हुआ क्या? नहीं नहीं मुझे आप जबान दो कि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे, क्योंकि मेरा गुनाह इतना बड़ा है। राजा ने कहा, कहो क्या है? ठीक है मैं तुमको जान बख्श देता हूँ, तुम्हारी जान मैं नहीं लूँगा। तो कहने लगा, महाराज रानी साहिबा ने और मैंने ये प्लान किया था, आज रात आपको सोने के बाद आपकी गर्दन काटने वाले थे, और ये उस तरह उसी के लिए तेज कर रहा था, मगर न जाने आपने कैसे पहचान लिया। जब आपके मुख से सुना कि घस घस घसी ऊपर डाला पानी, तो मुझे रहा नहीं गया और मैं आपके शरण में आ गया, अब तारो या मारो। राजा ने कहा, देखो मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। अब उधर से रानी सुन रही थी, रानी भी आके पैर में गिर पड़ी। महाराज माफ करिए, आज से झगड़ा बंद, जो मेरी गलती हो गई दोबारा नहीं होगी। राजा को लगा कि ये बड़ा काम का मंत्र है, साधु संत कोई मंत्र देते हैं तो काम के ही देते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे अनेक नाम हैं, हर मंत्र में कुछ न कुछ सिद्धि है, मगर ये राम नाम जो है, राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुआय, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जन जाय। राम नाम सुखराम कहे, रटे प्रीत सुआय। केवल इसमें एक बात है कि प्रेम से रटन करना पड़ता है, औपचारिकता नहीं। इसमें प्रेम से राम राम जिब्या से रटन करोगे तो ये मंत्र सिद्ध होगा, कारगर होगा। प्रेम से, प्रीति से अगर कोई राम नाम का दोनों श्वास में मंथन करता है तो मोख मुगत की क्या चली, मोक्ष मुक्ति की क्या बात है, परम मोक्ष में हम चले जाएंगे, परम आनंद में जाएंगे, ऐसे देश में जाएंगे वहाँ मांगने से भी दुख नहीं मिलेगा। इसीलिए भजन करो, भजन छोड़ो मत। प्राणी यारे नाव गहो तत्सार, निर्गुण बिना सब नाव सारा, सबे काल की चार, और सुरगुण नाव अनेक जुग में बिन लेके बिन पार। तेरो वार पार घण नामी एक नाम में आवे, और कह सुखराम संत जन सारा, राम राम कहे गावे। खंड पिंड ब्रह्मांड में भगवत वचन करके लिखा है, अगर कोई वाणी पढ़ने वाले होंगे तो उनको पता है। भगवत वचन का मतलब क्या है? परमात्मा के वचन। परमात्मा के वचन क्या? चेतन वचन। उन्होंने कहा है परमात्मा ने, न जानू कौन है मेरो नाम। परमात्मा कहते हैं मुझे पता नहीं मेरा नाम क्या है। न जानू कौन है मेरो नाम, संता मुख सु मैं सुनिया है राम। संत के मुख से
मैंने सुना कि मेरा नाम राम है, वैसे तो मेरा कोई नाम नहीं, मैं मेरे नाम को जानता नहीं, मगर संत राम राम रटन करते करते मुझ तक पहुंच रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि मेरा नाम राम होना चाहिए। न जानू कौन है मेरो नाम, और संता मुखसु